दोस्तों अगर आप एक गूगल पे चलाते हैं, गूगल पे से आप चाहते हैं कि दो बैंक अकाउंट को ऐड करना, दो, चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेरा भी दो बैंक अकाउंट पहले से ऐड है। अब मान के चलिए अगर आप अपना चाहते हैं कि नहीं मेरा और बैंक अकाउंट हम ऐड करना चाहते हैं, या तो आपका एक ही बैंक अकाउंट ऐड है और आप दूसरा लिंक करना चाहते हैं, दूसरा ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा। आप एकदम इजीली अपना दो बैंक अकाउंट को एकदम आसानी से ऐड कर पाएंगे। सबसे पहले जो गूगल पे एप्लीकेशन होता है, इस गूगल पे ऐप पे आपको चले जाना होगा। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर पे एक लोगो का बटन दिया हुआ होता है, ठीक है। इस लोगो बटन पे आपको इस तरीके से क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाएंगे आपको इंटरफेस। फिर दोस्तों आपको बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएंगे। इस बैंक अकाउंट पे जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं मेरा भी दो बैंक अकाउंट ऐड है। अब दोस्तों मान के चलिए हम और एक बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं, तीन बैंक अकाउंट मेरा हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं पूरे ध्यान से देखिए, आप कंप्लीटली अपना बैंक अकाउंट को एकदम इजीली लिंक कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना होगा। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों मान के चलिए आपका एक बैंक अकाउंट ऐड है और आप दूसरा को ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऊपर में एक सर्च का बटन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो जो भी अपना बैंक है, मान के चलिए आप पहले से एक बैंक ऑफ इंडिया यूज करते थे, लेकिन अब आप एसबीआई को यूज करना चाहते हैं, पंजाब नेशनल को यूज करना चाहते हैं, या तो कोई भी आपके साथ बैंक हो सकता है। जो आप बैंक पहले से लोड है वो बैंक को छोड़ के आप कोई भी बैंक यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम यहाँ पर लोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देना होगा। अब लिखने के बाद दोस्तों इस करना होगा। टच करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइंडिंग अकाउंट का बैलेंस अब शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यूपीआई को बनाना होता है, यूपीआई को सेट करना होता है, तो ये आप दो बैंक अकाउंट को एकदम इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे तो आप एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भी सेंड कर सकते हैं, रिचार्ज वगैरह भी काफी आसान तरीके के लिए। आपके पास एक डेबिट कार्ड या तो आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, अगर आप अपना यूपीआई पिन को बनाना चाहते हैं। तो मान के चले आपके पास एक डेबिट कार्ड है या तो आपके पास एक एटीएम कार्ड है, सॉरी गाइस आपके पास एक आधार कार्ड है, तो दोनों में से कोई भी आपके पास हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको एक कंटिन्यू का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब ऊपर में दोस्तों आपको लिखा होगा कि इंटर डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। अब जो भी अपना डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन होता है, डेबिट कार्ड का जो लास्ट का 6 डिजिट होता है, यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है कि डेबिट एटीएम कार्ड लास्ट 6 डिजिट। तो आपका जो भी डेबिट कार्ड का 16 डिजिट का जो नंबर होता है उसका लास्ट का आपको 6 डिजिट यहाँ पर फिल करना रहता है। अब फिल करने के बाद दोस्तों कुछ आपको नीचे एक्सपायरी का डेट भी आपको नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अपना एक्सपायरी डेट वगैरह भी फिल करना रहता है। तो देखिएगा जो भी 16 डिजिट का नंबर होता है उस 16 डिजिट का आपको नीचे एक डेट टाइप का मिल जाएंगे। तो जो भी अपना डेट है वो मंथ और ईयर आपका लिखा होगा, तो उस मंथ और ईयर को आपको यहाँ पर नीचे सबमिट कर देना होगा। चलिए इस तरीके से आपको डिटेल वगैरह भरने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक एरो का बटन दिया हुआ होता है, ठीक है, राइट साइड। इस एरो बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों जैसे मान के चलिए जो आप पहले यूपीआई पिन आप सेट किए थे उस यूपीआई पिन को तरह भी आप रखना चाहते हैं, या तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी एकदम इजीली चेंज कर पाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों आपका जो एसबीआई अकाउंट है या तो आपका कोई भी अकाउंट हो सकता है, जो भी यहाँ पर अकाउंट है वो इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर में आपको लिखा होगा कि क्रिएट है यूपीआई पिन। अब दोस्तों अपना यूपीआई पिन को सेट करने के लिए नीचे आपको क्रिएट पिन का एक बटन दिया हुआ होता है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना रहता है। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अपना जो ओटीपी है, जो बैंक आप यूज कर रहे हैं, जो बैंक आप डाल रहे हैं, जो बैंक आप लिंक कर रहे हैं, उस बैंक की तरफ से कुछ इस तरीके से ओटीपी आ जाएंगे। और ये ओटीपी ना आपका ऑटोमेटिक फेच वगैरह लॉगिन वगैरह ऑटोमेटिक हो जाता है, कुछ आपको छेड़छाड़ वगैरह नहीं करना होता है। आप अपना जो ओटीपी है ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ले लेने के बाद दोस्तों आपको कुछ नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक राइट का बटन दिया हुआ होता है, ठीक है। इस राइट बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं देख सकते हैं दोस्तों अपना यूपीआई पिन को सेट करने के लिए आ जाएंगे। अब आप जो बैंक अकाउंट पहले यूज कर रहे थे उसका भी आप यूपीआई पिन डाल सकते हैं, या तो आप रैंडमली कोई भी अपना यूपीआई पिन को सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई भी इशू वगैरह नहीं है। जो भी अपना यूपीआई पिन को बनाना चाहते हैं, जो भी अपना यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं तो भी काफी आसान तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले चलिए दोस्तों हम अपना यूपीआई पिन को बनाने के बाद दोस्तों कुछ आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक राइट का बटन दिया हुआ होता है, ठीक है। इस राइट बटन पे जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए दोबारा उसी पिन को आपको री एंटर करना है जो पिन आप सेट किए हैं। इस पिन को दोबारा री एंटर करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक राइट का बटन दिया हुआ होता है, ठीक है।
इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते देख सकते हैं तो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली आपका ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आप कितना भी बैंक अकाउंट को अपने गूगल पे में ऐड कर सकते हैं, गूगल पे में जोड़ सकते हैं। अगर आपका मान के चलिए 5 अकाउंट है और पांचों अकाउंट पे आप गूगल पे में ऐड करना चाहते हैं तो भी काफी आसान तरीके से इस तरीके से इजीली कर पाएंगे। काफी आसान है जो आप एकदम इजीली कर पाएंगे। जो दोस्तों उसके बाद आपका सारा फीचर्स भी ये अकाउंट से आपको मिल जाएंगे। मान के चलिए किसी को आप पैसा सेंड करना चाहते हैं, चलिए इसको हम सेंड करना चाहते हैं, 10 रुपीज सेंड करना चाहते हैं, 10 रुपीज आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे एक एरो का बटन दिया हुआ होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों जो बैंक अकाउंट आप ऐड किए हैं वो बैंक अकाउंट मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर शो आ चुका है। ठीक है, अगर बाय चांस आपका नहीं आता है जो बैंक अकाउंट आप ऐड किए तो उसके लिए आपको नीचे क्लिक करना है। अब नीचे क्लिक करने के बाद जितना भी आपका बैंक अकाउंट ऐड है उस बैंक को आप यहाँ से पेमेंट कटवा सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आप जिसको 10 रुपीज देना चाहते हैं वो ये आपका इस अकाउंट पे आपका पैसा नहीं है, मान के चलिए आपका इस अकाउंट पे पैसा है या तो दोस्तों इस पे भी आपका नहीं है, इस अकाउंट पे पैसा है, तो जो भी अपना अकाउंट है जिस अकाउंट का आपका पैसा है उस अकाउंट को आप एकदम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको पे का एक बटन दिया हुआ होता है। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है। आप दोस्तों आपका जो यूपीआई पिन है जो आप सेट किए अपना यूपीआई पिन उसको आप जैसे एंटर करेंगे जिसको आप पैसा सेंड कर रहे थे उसके पास ये 10 रुपीज चला जाएंगे। काफी आसान होता है जिसको आप पैसा वगैरह एकदम इजीली सेंड कर पाएंगे। अगर अपना 2 बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो एकदम इजीली इस तरीके से कर पाएंगे। शायद आपका जितना भी बैंक अकाउंट है सारा अगर लिंक करना चाहते हैं तो सारा भी इस प्रोसेस से कर पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।